चींटी और कबूतर। अरे क्या हुआ भाई, किस बात पर बहस छिड़ी हुई है? अरे चुप, अब एक एक करके बताओ क्या बात है। दरअसल हम लोग मुहावरों को लेकर कुछ बात कर रहे थे। इसे बात करना कहते हैं? सॉरी, झगड़ा कर रहे थे। लेकिन एक बात बताओ योयो, क्या मुहावरों का भी कोई मतलब होता है? हाँ जरूर होता है। उदाहरण के तौर पर ये कहानी ही सुन लो। मुहावरों के लिए कहानी? वाह, कौन से मुहावरों पर है ये कहानी? पहले सुनो और फिर तुम ही बताओ। ठीक है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव के बाहर से एक नदी गुजरती थी। उस नदी के किनारे कुछ पेड़ थे जिनमें आम, अमरूद, बरगद जैसे अलग अलग पेड़ थे। गांव वाले अक्सर उस ओर नहीं आते थे। कोई तंग करने वाला नहीं था, इसलिए वो इलाका कई पंछियों का ठिकाना बन गया था। कई पंछी और छोटे छोटे जानवर वहाँ बड़े प्यार से रहते थे। यहाँ आने से सुकून है। हाँ यार, अच्छे अच्छे फल खाने को मिलते हैं, नदी का मीठा पानी पीने को मिलता है, कई सारे जानवर मिलते हैं जिनके साथ हम खेल सकते हैं। और कई सारे पेड़ होने की वजह से यहाँ की हवा भी कितनी प्यारी और साफ है। हाँ। मेरे पास कुछ बेर हैं, खाओगी? मीठे हैं तो खाऊंगी। खट्टे मीठे हैं, खाकर तो देखो मजा आएगा। सारे पंछी खुश थे कि उन्हें खाना पीना सब अच्छा मिलता था, क्योंकि पंछी जो खाते थे उनमें से कुछ फल नीचे गिराते थे और छोटे जानवरों को वो स्वादिष्ट फल जमीन पर ही मिल जाते। देखा जाए तो जाने अनजाने सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन ना किसी को पता था और ना ही इस बात का किसी को कोई घमंड था। बारिश का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ था। चारों ओर हरियाली छा गई थी। मौसम खुशनुमा था। पंछी फिर से चहकने लगे थे। नदी भर भर के बह रही थी। सारे पंछी अपने जीवन का आनंद ले रहे थे और उनमें एक कबूतर था जिसे दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती थी। अक्सर वो किसी न किसी की मदद करता और अपनी राह चला जाता। मैं जब भी अपने लकी को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अरे मैं इसे कैसे बचाऊं? पानी का बहाव ज्यादा है, ये तो कुछ ही पलों में डूब जाएगी। अगर मैं इसे बचाने गया और मैं ही डूब गया तो क्या इसने मेरे पैरों को काट लिया तो? भगवान, आज इस कबूतर ने मेरी जान बचाई। मुझे भी कभी उसकी मदद करने का, उसकी जान बचाने का मौका देना। क्या तुम्हें पता है वो कौन था? नहीं, पर मुझे उस कबूतर की शक्ल अच्छी तरह से याद है। और तुम्हारी मदद करने के बाद वो चला गया? हाँ, बहुत अच्छा था वो। मैं दुआ करती हूँ कि मुझे भी कभी उसकी जान बचाने का मौका मिले। तुम अकेले ही क्यों? हम सब भी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। मेरी समझ में तो बस इतना आया कि हमें भी किसी न किसी की मदद करनी चाहिए, वो भी बिना किसी फल की अपेक्षा रखते हुए। हाँ, जरूर। ऐसे ही दिन बीतते गए। चींटी अक्सर लकी कबूतर को देखती और सोचती कि उसे कबूतर की मदद करने का मौका कब मिलेगा, और लकी कबूतर था कि अपनी मौज में ही जी रहा था। लकी बेटा, मैंने अक्सर देखा है तुम दूसरों की मदद करते रहते हो। कभी तुम्हारी किसी ने मदद की है? ये क्या पूछ रहे हैं दादाजी? आपने ही तो सिखाया है कि सबकी मदद करो, वो भी बिना किसी अपेक्षा के, और मैं वही करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। शाबाश बेटा, मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। जागो सोने वालों, और अपनी आंखें खुली रखना। अरे कुकू, जागने के बाद आंखें खुली रहती हैं। बंद आंखों से कोई जागता है क्या? फिर भी मेरी बात ध्यान में रखना, काम आएगी। ओह, शिकारी! इसका मतलब हमारे दोस्तों की जान खतरे में है। अभी जाकर सबको बताती हूँ। उस रात चींटी ने सारी चींटियों की एक सभा बुलाई। मुझे तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि शहर से इंसान आकर जंगल के जानवरों का शिकार करे। शायद यहाँ उसको काम हो, इसी से उसका पेट भरता हो।
लेकिन अपना पेट भरने के लिए किसी की जान लेना तो ठीक नहीं। इंसान को करने के लिए कितने अच्छे अच्छे काम होते हैं और खाने के लिए कई सारे पकवान भी। फिर वो हम जानवरों को क्यों मारते हैं? तुम क्या चाहती हो ये तो बताओ। मैं चाहती हूँ अगली बार वो आए तो हम सब मिलकर उसे काट खाएं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो मुझे दिखाई दिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्यों भाई कुकू, आज कुछ नहीं बोलोगे? आज बोलने का नहीं, कुछ करने का दिन है। क्या करने वाले हो तुम? देखते जाओ, बस अपनी आंखें खुली रखना। अरे, ये तो वही कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई थी और ये शिकारी उसी को निशाना बना रहा है। तो इस शिकारी को नहीं छोड़ूंगी। लकी कबूतर को पता ही नहीं चला कि उसने किया हुआ एक नेक काम कैसे उसकी जान बचाने के काम आया। वैसे ये कहानी कौन से मुहावरे के लिए थी? नेकी कर दरिया में डाल। मतलब हमें बिना किसी अपेक्षा के नेक और अच्छे काम करते रहने चाहिए, समझे? समझे। मूर्ख मेंढक। अरे किस बात पर इतना शोर मचा रहे हो? ये डीका हमारी बात नहीं सुन रहा है। मेरे दोस्त के बारे में भला बुरा कहेगा तो कैसे सुन लूंगा? क्या माजरा है, कोई बताएगा मुझे? मैं बताता हूँ। अपना ये डीका आजकल उसके एक दोस्त की हर बात आँख बंद करके मान लेता है और इसमें उसका कई बार नुकसान भी हुआ है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, झगड़ा मत करो। एक कहानी सुनो, बाद में चाहो तो झगड़ लेना, ठीक है? कहानी सुनाओ। एक बड़ा सा जंगल था, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर भी। उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी नदी बह रही थी, जिसमें जंगल के सारे जानवर नहाते भी थे और उसी में पानी भी पीते थे। जंगल के सारे जानवर एक दूसरे पर निर्भर तो थे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस अपनी जरूरतें पूरी करके खुश रहते। लेकिन इन जानवरों में कुछ जानवर ऐसे भी थे जो कभी किसी पर दया नहीं करते। जैसे ही मौका मिलता तुरंत शिकार करते थे। ऐसे ही जानवरों में एक थी चील। आसमान में उड़ते हुए चील की नजर हमेशा जमीन पर रहने वाले जानवरों पर रहती थी, जिन्हें वो अक्सर उठाकर ले जाती थी। इस चील ने तो जैसे ठान लिया है कि सारे छोटे छोटे जानवरों को उठाकर ले जाएगी। शुक्र है हमें नहीं उठा सकती, वरना तो इस कीचड़ में जोर से दौड़ भी नहीं पाएंगे। चील नहीं तो क्या, ये शेर तो है। उसका खतरा तो हमेशा सिर पर होता ही है। अरे तो तुम लोग मेरी तरह पानी में क्यों नहीं रहते? वहाँ शेर नहीं आ सकते। आ गया ये पागल। एकदम मूर्ख है। अरे मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ और तुम लोग मुझे मूर्ख कह रहे हो। भाई तेरी बात सुनकर किसी रोज कोई अपनी जान गंवा बैठेगा। तू हमें सलाह दे रहा है, तू कभी पेड़ पर लटक कर देख। ख्याल बुरा नहीं है, अभी करके देखता हूँ। शुक्र है पानी नहीं गिरा, वरना जमीन पे गिरता तो यही मर जाता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करता। सब मुझे मूर्ख कहते हैं। भगवान मैं क्या सचमुच मूर्ख हूँ? क्या इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं है? अगर नहीं तो मुझे एक दोस्त दिला दो भगवान, प्लीज। अब तो ये बारिश का मौसम भी चला जाएगा, फिर तो मैं जमीन पर आ ही नहीं सकता। जागो जागो जागो, आज का दिन बड़ा ही सुहाना लग रहा है। जागो। कहाँ से सुहाना है यार? न कोई दोस्त है न साथी, कैसे होगा दिन सुहाना? क्या सचमुच तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? मुझसे दोस्ती करोगे? क्या सचमुच? वाह, आज का दिन सचमुच सुहाना लग रहा है। मेंढक बहुत खुश था। उसे पहली बार एक दोस्त मिला था। चूहा और मेंढक दिन भर नदी किनारे खेलते, उछलते, कूदते, एक दूसरे के साथ घंटों बैठकर बातें करते। उन दोनों की अपनी एक अलग दुनिया बन गई थी। मेंढक कुछ मूर्खता करता, लेकिन चूहा उसे नजरअंदाज कर देता। जागो जागो जागो, हर दिन खुशनुमा नहीं होता। रोज सबके लिए खुशी का समा नहीं होता। ए कुकू,
ये तू क्या बोल रहा है? अब मुझे दोस्त मिल गया है। देखो, मेरा दोस्त आ गया। अब तो हर पल खुशी ही खुशी होगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह अच्छे कर्म जीवन में अच्छा फल देते हैं, वैसे ही एक छोटी सी गलती या बेवकूफी कभी-कभी महंगी पड़ सकती है। ख्याल रखना। रख लेता, लेकिन अभी ख्याल रखने की जगह नहीं है ना। आज तो सुबह कुक्कू मुर्गे ने बांग दी और उससे बात करने के बाद बाहर आया, तब तुम्हें पता चला। हाँ, वरना तुम आवाज देते रहते हो और बाद में मैं बाहर आता हूँ। कभी कभी बिल में मैं बहुत अंदर होता हूँ, तो तुम्हारी आवाज नहीं आती। हाँ यार, इसके लिए कुछ करना होगा। ये क्या है? हमारे इशारे के लिए। मतलब? हम इसे अपने पैरों में बांध लेंगे। जब भी एक दूसरे को बुलाना होगा, हम बस इसे खींचेंगे। एक ने खींचा तो दूसरे को पता चल जाएगा और हम मिलकर खेलेंगे। लेकिन ये धागा तो बहुत लंबा नहीं है, इससे तो हम एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। ये तो और भी अच्छा है। नहीं यार, मेरी माँ मुझसे कहती है, जब मुसीबत में हो तब बिल में एकदम अंदर छुप जाना चाहिए, इससे हमारी जान बचती है। तो ठीक है, वैसे ही करना। लेकिन ये धागा बांधने के बाद तुम अपने बिल में नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं है ना? देखो, मैं इसे हम दोनों के पैरों में बांध देता हूँ। मैं भी पानी में जाता हूँ और तुम भी अपने बिल में जाना। अगर ये नहीं हुआ तो धागा खोल देंगे, ठीक है? ठीक है, बांध दो। दोस्त, चिल्लाए, भागो! मेरा दोस्त, सचमुच मैं मूर्ख हूँ जो ऐसी हरकत करता हूँ। चूहा मेरा दोस्त मना कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। देखा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी मूर्ख के साथ रहने से हमेशा नुकसान ही होता है। समझ गई हो? और मेरे दोस्त की बात पर मैंने सोचा भी, वो गलत कह रहा था। मैं उसे समझाऊंगा और अगर वो ना माने तो उसका साथ छोड़ दूंगा। वो हमेशा ऐसी मूर्खता करता रहता है। वेरी गुड।